आदाब, सत श्री अकाल, केम छो प्यारे दर्शकों। मैं साक्षी सिन्हा आप सभी का स्वागत करती हूँ WCG न्यूज़ में। संविधान के पहले एपिसोड में हमने देखा कि भारत के संविधान सभा के गठन का विचार रखा गया। वहीं दूसरी ओर मुस्लिम लीग ने भारत को 2 हिस्सों में बांटने की बात की। आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि कौन सी देसी रियासतें जो सभा में शामिल हुई और कौन से अधिनियम को भारतीय संविधान के लिए इस्तेमाल किया गया। मैं 26 नवंबर 1949 को हुआ पारित। मैं 26 जनवरी 1950 को हुआ लागू। मैं सबसे बड़ा लिखित फरमान हूँ। मैं देश का सर्वोच्च विधान हूँ। मैं भारत का संविधान हूँ। मुझ में समान हक मिले सबको, मुझ में सबको अवसर मिले समान। मैं हर नागरिक की मुस्कान हूँ। मैं देश का सर्वोच्च विधान हूँ। मैं भारत का संविधान हूँ। मैं भारत का संविधान हूँ। मैं भारत का संविधान हूँ। तारीख थी 28 अप्रैल 1947 और इस दिन भारत के 6 राज्यों के प्रतिनिधि सभा के सदस्य बन गए थे। 3 जून 1947 को भारत के बंटवारे की योजना को स्वीकार कर लिया और इस योजना को नाम दिया गया माउंटबेटन योजना। इस योजना को स्वीकार करने के बाद अन्य देशी रियासतों के प्रतिनिधियों ने सभा में अपनी अपनी सीटें ग्रहण कर ली। जानने वाली बात यह है कि भारतीय हिस्से की मुस्लिम लीग भी इस सभा में शामिल होने लगी। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने सभा की स्थिति में निम्न 3 परिवर्तन किए। सभा को पूरी तरह संप्रभु निकाय बनाया गया, जो स्वेच्छा से कोई भी संविधान बना सकती थी। इस अधिनियम ने सभा को ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के संबंध में बनाए गए किसी भी कानून को समाप्त करने अथवा बदलने का अधिकार दे दिया। राष्ट्रपति महोदय, सर, मैं ड्राफ्टिंग कमेटी द्वारा निश्चित की हुई संविधान की रूपरेखा को प्रस्तुत करता हूं और निवेदन करता हूं कि इस पर विचार किया जाए। भारत के संविधान का निर्माण विश्व के विभिन्न संविधानों को छानने के बाद किया गया है। मुझे जो भी श्रेय दिया जा रहा है वो मेरे अकेले का नहीं है। इसका कुछ हिस्सा जाता है सर BN राव को, जो कि हमारी इस सभा के संवैधानिक सलाहकार हैं, जिन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी के विचार करने के लिए संविधान का कच्चा मसौदा तैयार किया। इस श्रेय का कुछ हिस्सा उस ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्यों को भी जाना चाहिए। राजनीतिक लोकतंत्र तब तक स्थायी नहीं बन सकता जब तक कि उसके मूल में सामाजिक लोकतंत्र नहीं हो। सामाजिक लोकतंत्र का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है वह जीवन शैली जो स्वाधीनता, समानता तथा भ्रातृत्व को मान्यता देती हो। कई संशोधनों एवं वाद विवादों के बाद संविधान सभा अब एक विधायिका बन चुकी थी। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो सभा को 2 अलग अलग काम सौंपे गए थे। इनमें से एक था स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बनाना और दूसरा था देश के लिए आम कानून लागू करना। इन दोनों कार्यों को 2 अलग अलग दिन करना था। इस प्रकार संविधान सभा स्वतंत्र भारत की पहली संसद बनी। जब भी सभा की बैठक संविधान सभा के रूप में होती, इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे और जब बैठक बतौर विधायिका होती तब इसकी अध्यक्षता GV मालवलंकर करते थे। संविधान सभा 26 नवंबर 1949 तक इन दोनों रूपों में कार्य करती रही। इस समय तक संविधान निर्माण का कार्य पूरा हो चुका था। सन 1946 में अब मुस्लिम लीग हिंदुस्तान के संविधान को छोड़ चुकी थी और माउंटबेटन की योजना के तहत 389 सीटों से 299 सीटें कर दी गई और प्रांतें, जो भारत की प्रांतें थी, उनको 296 से 229 कर दिया गया और देसी रियासतों को 93 से 70 कर दी गई। अन्य कार्य संविधान निर्माण और कानून लागू करने के अलावा और भी निम्न कार्य किए गए हैं। इसने मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया। इसने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। इसने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया। इसने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को अपनाया। इसने 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना। 2 साल 11 महीने और 18 दिनों तक संविधान सभा की बैठक हुई। हमारे संविधान के निर्माण के दौरान
कुल 60 देशों के संविधानों का अवलोकन किया गया। हमारे संविधान को बनाने में कुल 60 लाख रुपए का खर्च आया। इसके बाद हमारे संविधान सभा के दौरान 114 दिनों तक हमारी संविधान के ऊपर कड़ी बहस हुई, जिसके बाद तैयार होता है ये हमारा गौरवशाली संविधान। 24 जनवरी 1950 को हमारी संविधान सभा की आखिरी बैठक हुई। फिर 26 जनवरी 1950 से लेकर 1952 तक हमारा संविधान सभा ही देश के अंतरिम संसद के रूप में कार्य करती रही, जब तक देश में 1951 और 1952 के आम चुनाव नहीं हुए। हमारे साथ संविधान का एपिसोड देखने के लिए आपका धन्यवाद। देखते रहिए, बने रहिए WCG न्यूज़ के साथ।